बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलिए अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की भगवान राम भद्र की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम हवे कोटि कोटि नमन हवे। धन्यद्रा पावन से ये धनुरा की माटी। जी हाँ, राम जी की कथा रूपी ये अमृत गंगा बहावत हवे। अभी गंगा में डुबकी लगावत जम्मू से समा मोरदाई दादा भाई बहने मुन्ना निनाने शिकवारी मणि की चरण कमल मां घलो कोटि कोटि प्रणाम हवे कोटि कोटि नमन हवे। सगे सगे मां अवैया जवैया जम्मू व प्रशंसा की फूल बंधैया आदरणीय हमर गुरुजी के चरण कमल में घलो कोटि कोटि प्रणाम हवे। और दूध पानी के लकरिया निर्णायक गुरुदेव मन की चरण कमल में घलो कोटि कोटि प्रणाम हवे। राम कथा के संबंध में संतनी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार सुनहि न अचरज मानी है जिनके विमल विचार। अभी शब्द यहाँ तक लिखा कि सात समंत को मसीह करो लेखन सब बनी राय धरती शिव कागज करो पर हरि गुण लिखा न जाए। राम जी श्रवण थे अवकर कथा कुलनते राम जी की कथा से तेज सारदा ऋषि मुनि वेद पुराण बखाने कर सकते हमरे सन नाने नाने लइका मन का बखान कर सको। पर ये रामचरित मानस के नीचे लिखे ये चौपाई दोहा की अर्थला आप मन की आगू मां पढ़ के सुनाई के प्रयास करबो। कितने प्रकार की गलती है जब फिर अपन लेख कर समझ की माफी दो। हम जैन की कथा प्रसंग चर्चा करबो आए पावन से अरण्य कांड की कथा प्रसंग दोहा क्रमांक आवे 35 जहां संतमुनि बाबा गोस्वामी जी बहुत ही प्यारे से बात इनकी गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान
और चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजिगान। बड़ा प्यारा कथा प्रसंग जहाँ रामजी माता सबरी नौधा भक्ति की ज्ञान देवत है वो, और नौधा भक्ति की ज्ञान देवत गुरु की चरण कमल के सेवा करे के लाभ का है। ये आज रामजी माता सबरी महतारी ला बतावत है। आओ इमा विचार करने के प्रयास करबे कर पहली ज्ञान बुद्धि की दिव्या गजब राज्य बताला कर लेतन। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गजानन महाराज की जय। Bye.
वर दे दे नैया पार लगा दे। सुख शांति के वर दे दे नैया पार लगा दे। भाद्र की महीना नैया विरा दे, भाद्र की महीना नैया विरा दे, गली गली गुरमा गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हुए तुरना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हुए तुरना। अष्टमी दिन विनिधि की गाथा, अष्टमी दिन विनिधि की गाथा, लाजन रुचना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हुए तुरना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हुए तुरना। गौरी के लाल गजानन स्वामी जय हुए तुरना। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तदिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अत्रितबलधामं हेमशैलावदेहं धनजीवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं जातं नमामि। श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मनावे, गुण गाव सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। बोली रामभद्र भगवान की जय। एक बार पुनः आप जम्मू जिनकी चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम कर, कोटि कोटि नमन कर आओ प्यार से कथा प्रसंग अरण्य कांड की कथा प्रसंग इमा विचार करे के प्रयास कर। उन घासी लगा थी का समझ। हाँ हाँ अच्छा थोड़ी देर दम धर लो, ज्यादा देर तो नहीं लो कहा गुरुजी है ना, थोड़ा देर ही मोहलू आप मन से समय काबर ये राम कथा जैन हाँ 2 दिन के होना है ना, जिंदगी भर तो आराम है, बस थोड़ा पल अब इंतजार कर लेते, थोड़ा पल अब ये भगवान की कथा में मल्ल रमा लेते। काबर 9 भक्ति की कथा है, अगर एक भी भक्ति जीवन में आ गई ना समझ लो बेड़ा पार हो गया। तो थोड़ी देर की आप सबके साथ जिन 9 भक्ति जीवन को उद्धार करने वाला इमा विचार कर आओ प्यारा कथा प्रसंग अरण्य कांड। वास्तव में देखी जाए तो श्री रामचरित मानस जहां आज राम जी माता सबरी ने 9 प्रकार की 9 भक्ति की ज्ञान देवत है। कब प्रेम की बंधना में बांधे माता सबरी राम जी ला कथी ना राम जी प्यारा का है केवल प्रेम की ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा, माने राम जी केवल प्रेम प्यारा और कुछ नहीं प्यारा। अभी प्रेम की बंधना में आज सबरी राम जी ला बांध ले जेकर सती आज राम जी 9 भक्ति की ज्ञान माता सबरी ला देवत। विशेष रूप ले अगर देखी जाए तो रामचरित मानस में 2 बार भक्ति की वर्णन है मातारी। एक बार भक्ति की वर्णन राम जी कहाँ करे लक्ष्मण जी महाराज कर करे और दूसरा बार भक्ति की वर्णन यहाँ माता सबरी कर करे। तो जैन भक्ति की वर्णन राम जी लक्ष्मण जी कर करे 9 प्रकार के वहां भी करे शरणम कीर्तनम स्मरणम शक्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम, इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति के वर्णन करे। तो वो भक्ति कहाँ कर बरा तो जैन गृहस्थ जीवन में रही के मने माता पिता भाई बंधु पत्नी सखा बेटा सबके साथ रही के भक्ति प्राप्त करना चाहता कर बरा। अब ये भक्ति का कर बरा जिन संसारिक जीवन में विरक्त होके प्रभु की भक्ति ला पाना चाहते ओकर बर बताए राम की माता सबरी ला 9 भक्ति। वाह ऐसा 9 भक्ति जहाँ राम जी माता सबरी कहा थी कि सबरी
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्तिया माने चाति भगति मम गुण गरे करे कपट जिगा। काका गुरु की चरण कमल की सेवा ला करना है कैसे? अमान अमान नहीं मान मान अभिमान, अभिमान ला त्याग के, अभिमान ला छोड़ के गुरु की चरण कमल के सेवा ला करना। ये मोर का भक्ति है, मोर तीसरा भक्ति है राम जी दे। तीसरा भक्ति बता, एक से पहले दो भक्ति तो हुई वो का बड़ छोटे। हां दो भक्ति एक से पहले ये बता राम जी पहला भक्ति की सबरी प्रथम भक्ति संतन करे संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। किसका? पहली भक्ति संत मन के संग करना, मनुष्य तो संग करना, और दूसरा भक्ति भगवान की कथा में प्रेम करना। ये दूसरा भक्ति आए के हिस्से। अब ये तीसरा भक्ति की गुरु की चरण कमल की सेवा ला करना। प्रश्न ये कि भाई गुरु कौन लगते? हाँ गुरु कौन लगते? अब गुरु की चरण कमल की सेवा ला करना है किस कैसे? अभिमान त्याग के किस है ना? तो कहाँ बताना चाहते गोस्वामी जी महाराज थे? आओ थोड़ी की विचार करे के प्रयास करें। पहली प्रश्न गुरु कौन लगते? गुरु के समान में गो मने अंधकार, गुरु मने प्रकाश, मने गुरु वो है जिन शिष्य आत्मा के बोध कराते, अज्ञान रूपी अंधकार ले निकाल के हमला ज्ञान रूपी प्रकाश की रोले जैसे वो आए गुरु। अब गुरु के चरण कमल की सेवा करल का हो? तुम गुरु के चरण कमल की सेवा अभिमान छोड़ के करना है कि? तो गोस्वामी जी महाराज बालकांड में बड़ा सुंदर से स्पष्ट बात की कहा कि श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। माने गुरु की यदि चरण कमल की सेवा कर ली जाए अभिमान त्याग के, तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। माने इसका कि दिव्य दृष्टि हमला मिल जाएगी। सोचो ये प्रताप है दिव्य दृष्टि। माने जब दिव्य दृष्टि आ जाए ना हमारे तब भगवान से मिल सकता, ये बहुत सागर से पार हो सकता। ये दिव्य दृष्टि गुरुदेव प्रदान करते। दिव्य दृष्टि माने देखे के नजरिया ला बदल देते, कहा सीधा से समान नहीं। गुरु करते का देखे की नजरिया ला बदले के काम करते। कैसे गुरुदेव देखे के नजरिया ला बदले के काम करते? एक प्यारा सा भजन एक पश्चात चलते कथा प्रसंग में आ गया। बोली श्याम रामचंद्र की राम नाम रटते रहा, अरे जब तक घट में प्राण कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान संगे वरीगा भैया कभू झरे भुलाबे सिया के नाम ला संगे वरीगा भैया कभू झरे भुलाबे रे नाम ला मोरी दीवा बहनी कभू झरे भुलाबे प्रभु के नाम ला कबू जन भुला प्रभु
कबू जन भुला बिटिया के नमला सखीवानी का भैया कबू जन भुला बिहरी के नमला मोर दीदी गो बहनी कबू जन भुला प्रभु के नमला कबू जन भुला प्रभु के नमला सखीवानी का भैया कबू जन भुला बिहरी के नमला मोर दीदी गो बहनी कबू जन भुला बिहरी के नमला कबू जय राम की मोहि कबू जय राम की मोहि मन में बसल रमला रमला कबू जन भुला प्रभु के नमला सखीवानी का भैया कबू जन भुला बिहरी के नमला मोर दीदी गो बहनी कबू जन भुला प्रभु के नमला कबू जन भुला बिटिया के नमला कबू जन भुला प्रभु के नमला कबू जन भुला प्रभु के नमला भोले श्याम रामचंद्र की आओ प्रश्न करें उनका ये कि गुरुदेव दिव्य दृष्टि देते, कैसे दिव्य दृष्टि देते, कैसे देखने के नजरिया गुरुदेव है तेरा बदल देते। उदाहरण के माध्यम से छोटे उदाहरण विचार हो इसका एक जन आदमी रीजवा और आदमी करो किसान तरकारी दूठन गाय दुधारू गाय जर्सी गाय बढ़िया बढ़िया दूध। अब वो दुधारू गाय रीस की मातारी तो कैसे करे वो आदमी दूध ला दुहिती और जैन भी दूध ला बेचे के बाद आमदनी होती पैसा मिलती वही पैसा के माध्यम अपन परिवार के पालन पोषण ला करती है ना। अब किसान रोज के रोज वो गाय वाला पेड़ा खवाएगा, लेकिन पहले शुरू में पेड़ा खाई तो बढ़िया हकन हकन के कई सब हकन के दूध दी से अब हकन के पैसा कमाई से, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतत गई अब किसान अपन ओकर आगू पेड़ा फेंकने से नहीं गा लेखा ऐसे कई तो सुंगिया आठलो नहीं गा अब खाई नहीं तो दूध काते कर ले दी और दूध नहीं दी तो पैसा कहाँ लही और पैसा नहीं है तो परिवार के पोषण कैसे करे। बड़ा चरज में पड़ेगी आदमी करेगा सोच में पड़ेगी। अब एक दिन आदमी है हाँ घुमत एक गाँव मेला में पहुंच गएगा। मेला में आदमी रंग बिरंग के चीज देखी सो रंग बिरंग के जैसन पे तैसन खाई झूला झूनरी झुन्ना झूली और कहीं कन्नरी करी और घुमात वो आदमी है चश्मा वाला दुकान में पहुंच गएगा। और चश्मा वाला दुकान में पहुंची नहीं वो रंग बिरंग के चश्मा एक ले से करिया चश्मा भूरवा चश्मा लाल चश्मा पियर चश्मा हरियर चश्मा रंग बिरंग के टप चश्मा देखै दुकानदार है चश्मा वाला। अब वो आदमी घलो का कम सबो चश्मा लगा देखी कते फबत करिया चश्मा लगाई सब ढार करिया दिखे चालू हो गए हो।
पियर चश्मा लगे सब ढार पियर पियर दिखे चालू, लाल चश्मा लगे सब ढार लाल 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 दिखे चालू, है नी? भुरवा चश्मा लगे सब ढार भुरवा 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 दिखे चालू। अब ऐसने करत करत पड़ गयो ओकर हाथ में हरियर चश्मा ना। अब हरियर चश्मा लगा के देखते सब ढार हरियर 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 दिखत हो। अब कौन जनो का सोची दिमाग में, वो आदमी दू ठन हरियर चश्मा लीस और लेके लाने घर, और घर में लाने के बाद में का करी से पता है? दोनों हरियर चश्मा में डोरी ला फंसाई, और डोरी ला फंसाए के बाद में दोनों गाय के आंखें में लेके चमचमा के बांध, और पेरा लान के पटक दिस लेखा ऐसे करके। अब का हुई पता है? जेन पेरा ला में सुहियात नीरी से तीही पेरा ला हकन हकन के खाए के चल, और हकन हकन के कैसा कस के दूध देख चल, है नी? तो ये चमत्कार कहाँ हो गए? जेल सुहियात नीरी सब हकन हकन के खाते भारी खुश है कि मोर मालिक मोला भारी हरियर 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 चारा दे। समझ आवत? मने ये काकर प्रभाव है? चश्मा के। जब तक ले चश्मा नहीं लगे रही तब तक ले सुखा सुखा दिखता, सुहियात नहीं है। चश्मा नहीं लगी रही तब तक ले, है नी? और चश्मा हल्ला करता, दृष्टि बदल के देखे, दृष्टि बदल के देखे के। अब वो सुखा घल पेरा घलो चश्मा लगी सब तब फिर कैसे दिखत हरियर 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 दिखत, है नी? आए वही चीज, बस चश्मा लगी स्थान देखे दृष्टि बदल गई, पेरा जगह हरियर घास हो गई, है नी? तो यही चीज समझ गुरु भी करते का यही काम करते, दृष्टि बदलते हमर देखे के। जैसे माइक दिखत नहीं दिखत नहीं दिखत लेकिन नहीं है, भले दिखत है लेकिन नहीं है। अब लबारी मारा थे कि मत कहो भाई, है नी? भले दिखत है लेकिन नहीं है। कैसे? अरे भैया वाइल्ड माइक ला बनाए का का चीज की जरूरत पड़ी सही हो? ए वाइल्ड फंसे है, लोहा है, अब चुंबक लगे, अब मोर आवाज कर सकती आप के बीच पहुंचा। चलो ना ये माइक ला बने बर जिन जिन चीज की जरूरत पड़े वाला अलग निकाल के फेंक देते, वाइल्ड निकाल देते, अलग कर देते, लोहा अलग कर देते, चुंबक अलग कर देते, रही का वो माइक रही का? नहीं रही। मातारी मन झुमका पहने हो, गलम गुलबन पहने हो, लागत खाबे इसे के, लेकिन नहीं है, नहीं है। अब तमरहू मत चोर चोरा के लेके का भले पहने हो आप मन लेकिन नहीं है वहाँ काबर भाई। सोचो ना ये झुमका ये गुलबन ला बना का चीज की बने? सोना। अब चलो ये झुमका से ये गुलबन से मैं सोना निकाल देता हूँ अलग, रही का आपके झुमका और गुलबन रही? नहीं। यही चीज गुरुदेव प्रदान करते, ये दृष्टि आए देखे के जेला हम मान बैठे जेन नहीं है यही ला गुरुदेव का करते दूर करते, और जिला हम देख नहीं पाते वो चीज ला गुरुदेव हमला दिखाते, और भगवान से मिलाए के काम करते। तो ये सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दिव्य दृष्टि हमला मिलते गुरु के दैव्य प्रताप ले। तो गुरु की चरण कमल की सेवा अभिमान रहित हो के हम सबला करना है। वास्तव में गुरु की बहुत महत्ता भाई, ऐसे नहीं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मने अगर भगवान भी आ जाए और गुरु आ जाए हमारे आगू में, भगवान से भी बढ़ के दर्जा गुरु ला देना है के भाई? ये गुरु की महत्ता है। तो गुरु की महत्ता ला समझना है हम सब ला। काबर गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, और जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी जो संसार के भाव सागर ले पार नहीं सके, चाहे भगवान ब्रह्मा चाहे भगवान शंकर ही काबर नहीं जाए, कोई भी हो जाए बिना गुरु के कोई भी जो संसार के भाव सागर ले पार नहीं हो सके। तो जीवन में एक सच्चा सदगुरु की चयन करना बहुत ही जरूरी है। गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के कहते, पानी छाने की पीते ना, इसमें गुरु बनाना है तो सोच समझ के विचार के हम सबला गुरु बनाना है। काबर आज के परिवेश में कहूं जहां हम सबला सच्चा गुरु की जरूरत है, जिन भाव सागर ले पार उतारे, लेकिन आज की दुनिया में कतको आदमी कपटी गुरु बन के घुमाते, कतको। आज की सामान्य परिवेश में गुरु और सदगुरु में अंतर कैसे हो गया पता है? जैसे घी शुद्ध घी में अंतर हो गएगा। पहले का आदमी मन दुकान में जाती और कहती भैया घी हाबे का, ओकर घी मात्र के हेलो ना शुद्ध घी मिल जाती। सब आज के आदमी चल दे दुकान में पूछ भैया शुद्ध घी हाबे का,
दुकानदार तुरंत प्रश्न करी उल्टा, कौन से घी कथा भैया? गाय घी कथा, ते भैंस की घी कथा, ते डालडा घी कथा। अब कही दे बोला मैं गाय घी कहा तो भैया शुद्ध घी ऐसे के तब का शुद्ध गाय के घी कहाँ मिली भैया? तोला भाई डालडा घी जबाना है, डालडा घी हाँ बे लेग बे बता नहीं ले बे तो ना पता। और डालडा घी था मही अब इधर किया था है नी मने आज की परिवेश जहाँ हम लोग शुद्ध घी के मां भी हम लोग शुद्ध घी नहीं मिला थे। ठीक ही बात है आज कहूँ सदगुरु चयन करो, गुरु नहीं सदगुरु चयन करो कहूँ, ये ज्यादा उपयुक्त है। काबर को कपटी गुरु बने 3 फायदे किस महतारी हो कैसे? मूड मुड़ाए 3 गुण, मुड़की मिट गई खास, खाने को हलवा मिले लोग कहे महाराज। ये 3 फायदा। मुड़िल मुड़वते नहीं का कपटी गुरु बनते तक जुआ लीक झर गए, पहली फायदा है नी खजवाल नहीं लागे, पहली फायदा। दूसरा फायदा करो आदमी देखिस तो महाराज जी ऐसे के घोलन घोलन के पांव परत कितना मान सम्मान इज्जत मिले। जिन ला कमावत आदमी जिंदगी बीता था है ना। कनो आदमी कह दे चलो महाराज जी हमरो घर चलते खीर पूरी खा लेते, कनो करे पाछू पाछू टुंगुर टुंगुर चल दे खाए बर हलवा पूरी खा लो। यहाँ आदमी कस के मेहनत करते हैं पेड़ भर भोजन नहीं मिला, अवेला इसने पकवान 56 भोग मिला। ये 3 फायदा, यही 3 फायदा की सत्याज आदमी कपटी गुरु बन के घुमत है तो सावधान ऐसन कपटी गुरु ले। ऐसन कपटी गुरु मन पहिन ले गिरवा वस्त्र ला, गले हाथ में माला लो, काका ऊपर राम 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 राम। हमारे छत्तीसगढ़ी निकर मन में बढ़िया कहावत के है का वही ऊपर में राम राम तरी कसई और खाल रे धनी राम शक्कर मिठाई कथे है नी। ऊपर राम 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 का तरी सरी छल सरी कपड़ भरा है। तब फिर ऐसन कपटी गुरु मन ले हमला बच के रहना है, तब जाके हम सबके जीवन के उद्धार इतने न होई। सदगुरु की चैन जीवन में कैसे करना है हम सब ला, सदगुरु की चैन जीवन में हम सब ला कैसे करना है तो एक सीख सामान्य जीवन में हम ना ले सकते हैं। जैसे गर्मी के दिन में मटका की चैन कर मटका जिकर पानी बड़े सुहाते गर्मी के दिन में है ना, और मटका ला ले वर चल देते कुम्हारी न कर देख भर के मन नहीं मारे कौन हुई जो देख भर के ठाक ला ले कोई नहीं है नी। मटका ला देखे उठा ले गोल गोल घुमा देखे वो को मन नहीं मारे ठोक ठठाक चालू बने है नहीं ऐसे के आओ मत को मन नहीं मारी तो कुम्हारी न दुहावा पूछो बने नहीं कुम्हारी तर मटका जल्दी तो नहीं फूट जाए ठीक है तो नहीं ठीक है या ऐसे पूछो हैं तो सरहा कर मटका लेना है तो कति हम ठोक ठटाक बजा और सदगुरु चयन करना तो इसरे ना 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 सदगुरु के चयन भी सोच समझ के विचार करना है। हनुमान जी महाराज का जब लंका में विभीषण जी देखे है ना बड़ा सुंदर भवन रामायण अंकित गृह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिरा। देखिस बड़ा खुश लेकिन मनमा प्रश्न लंका निस्सरण करनी वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कहाँ लागे सज्जन पुरुष विश्वास कब हो जब जागे श्री भीषण जी महाराज का कहा राम राम तहि सुमिरन किन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ह राम राम कहा तो जागे तब विश्वास हो इसके करो सच्चा सदगुरु आए इसे कह के। तो हम सबला जीवन में हनुमान जी महाराज के सदगुरु के चयन करना है और सेवा अभिमान छोड़ के करना है। रावण का अभिमान में मत करो जेना पर्वतल उठा ले सीधा अपन गुरुदेव से ऐसे नहीं बल्कि हम सबला ध्रुव कश भगवान की सेवा करना है, गुरुदेव की सेवा करना है, आरुणी का अपन गुरुदेव के चरण कमल की सेवा करना है। ये सीख ये कथा प्रसंग के आओ ये सीख के साथ अंतिम पीलाबत्ती संकेत कुछ मिनट से एक अंतिम प्यारा सा भजन एक पश्चात आप सबसे विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। सिया रामचंद्र की जय। आओ एक प्यारा सा भजन जिन पूजनी आदरणीय राजन जी महाराज बहुत ही सुंदर गाते वो भजन आप सबके बीच रखने की प्रयास करत हो। कोई आय सखी फूले वरिया में। ये वो समय के बाद जब राम जी जनकपुर पहुंचे थे वहां वाटिका में अब माता सीता के सखी मन राम जी देखी तो माता सीता कर राम जी के स्वरूप के वर्णन करे कैसे प्यार से भजन। कोई
आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी। जैसे चाँद अरे वो जैसे चाँद है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे चाँद अरे जैसे चाँद अरे वो जैसे चाँद है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। सावलाएंगे हैं गोरा बदन, सावलाएंगे हैं गोरा बदन, सावलाएंगे हैं। राम जी के सर बड़ा प्यारा सुंदर सावला सर, लक्ष्मण जी बड़ा सुंदर से गोरा स्वरूप। तो कहा थे सखी एक सुंदर सावला स्वरूप वाला, अब एक सुंदर गोरा स्वरूप वाला, जिल बार 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 देखो तो फिर भी मन नहीं भरत थे। कहा थे का सावलाएंगे हैं एक गोरा बदन, सावलाएंगे हैं एक गोरा बदन, देख कर भी न उनको भरा मेरा मन, 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 वो देख कर भी न उनको भरा मेरा मन, वो देख कर भी न उनको भरा मेरा मन। वो ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, वो ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। जैसे चाँद अरे जैसे चाँद अरे वो जैसे चाँद है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, कोई कहता है दशरथ। राम जी की कोई सखी बोला थे सखी तोर बात ला छोड़ मोर बात ला सुन, मैं तो सुने हो कि राम जी कैसन है, दशरथ जी की दुलारा है राम जी। हाँ अब आए खबर है राक्षस मन के विनाश करे बरा है, ऐसे कहा थे का कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारी है वो, यज्ञ रक्षा है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे 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 है वो। तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में। जैसे चाँद अरे जैसे चाँद अरे जैसे चाँद है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया
बोली श्याम रामचंद्र की। जय। जोरदार आशीर्वाद की तालियां बजाएंगे।